हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। अंकित एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपनी नई नौकरी के लिए उसे मुंबई के पास पानवेल के एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। गेस्ट हाउस शहर से थोड़ा बाहर एक सुनसान जगह पर था। उसे कमरा नंबर 302 दिया गया। कमरा छोटा था, दीवारों पर सीलन के निशान थे और हवा में अजीब सी पुरानी महक थी। जब अंकित ने सामान रखा तो उसने देखा कि कमरे में एक बड़ा पुराना लकड़ी का अलमारी है जो अजीब तरह से कमरे के बीचों बीच रखा था, जैसे वो किसी चीज को छिपा रहा हो। रात को जब अंकित लेटा तो बाहर बारिश शुरू हो गई। गेस्ट हाउस का सन्नाटा और बारिश की आवाज मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। करीब रात के 1 बजे अंकित की आँख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, जाओ बाहर निकलो। आवाज इतनी धीमी थी कि अंकित को लगा कि ये उसका वहम है। उसने चारों ओर देखा। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से आती हुई हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अलमारी की तरफ से खुराचने की आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई नाखून लकड़ी पर खराच रहा हो। अंकित डर कर बैठ गया। उसने डरते डरते मोबाइल की टॉर्च जलाई और अलमारी की तरफ बढ़ाया। अलमारी के दरवाजे पर गहरे ताजे निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोलने की जोरदार कोशिश की हो। अंकित ने कांपते हुए आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? उसे याद आया कि मैनेजर ने बताया था कि अलमारी खाली है और उसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो दीवार में फिक्स है। अंकित ने अलमारी को घूर कर देखा। अंकित ने अलमारी को छू कर देखा। लकड़ी छूने में बर्फ सी ठंडी थी। तभी अलमारी के अंदर से एक गीला भयानक रोना सुनाई दिया। यह किसी बच्चे की सिसकी जैसा था, लेकिन बहुत ही गहरा और दर्द भरा। डर के मारे अंकित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी नज़र अचानक कमरे की फर्श पर पड़ी। अलमारी के नीचे से गहरे लाल रंग का एक पतला द्रव रिस रहा था। जैसे जैसे वो द्रव फर्श पर फैल रहा था, कमरे की महक बदलने लगी। अब वो सीलन की नहीं, बल्कि पुराने जमे हुए खून और सड़ी हुई मांस की थी। तभी कमरे की एकमात्र खिड़की तेजी से खुली और बंद हुई, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं थी। अलमारी के अंदर से रोने की आवाज़ अचानक तेजी पागलपन भरी हंसी से बदल गई। हा 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 हा, तुम अब यहाँ हो, तुम मेरी रोशनी हो। अंकित का शरीर सदमे से हिल गया। उसने हिम्मत करके अलमारी की कुंडी को छूना चाहा, लेकिन तभी अलमारी के दरवाजे की दरार में से उसे एक आँख दिखाई दी। वो आँख पीली थी, पूरी तरह सूजी हुई और आंसुओं से भरी थी। वो आँख सीधे अंकित को घूर रही थी, इतनी नज़दीक से कि अंकित को लगा जैसे वो आँख अब बाहर निकलकर उसके चेहरे से चिपक जाएगी। उस आँख के साथ ही फटी हुई उंगलियों के कुछ सिरे दरवाजों की दरार से बाहर निकले और हवा में छटपटाने लगे। अंकित को लगा कि अगर वो एक पल और यहाँ रुका तो वो पागल हो जाएगा। उसने बिस्तर के नीचे अपने चप्पल और एक पुरानी धार्मिक किताब उठाई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि अलमारी की परछाई कमरे की दीवार पर असामान्य रूप से हो गई है।
और वो अलमारी अब हिल रही है। परछाई ने अपना हाथ उठाई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अंकित ने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा लोहे की तरह मजबूत हो गया था। पीछे से अलमारी के अंदर से वो हंसी और तेज हो गई और उसके साथ ही दरवाजे पर दोबारा खरोंचने की आवाज़ शुरू हो गई, मगर इस बार दरवाजे के बाहर से। अंकित ने घूमकर देखा, अलमारी अभी भी वही थी, स्थिर और भयानक। लेकिन उसके ठीक बगल में खिड़की के बाहर बारिश में भीगी हुई एक और आकृति खड़ी थी। वो आकृति कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अंकित बीच में फंस गया था। एक अंदर था जो उसे बाहर निकलने नहीं दे रहा था और एक बाहर था जो उसे अंदर खींचना चाहता था। तभी अंदर की हंसी और बाहर की चीख एक साथ गूंजी। अंकित की टॉर्च नीचे गिर गई। आखिरी जो चीज़ उसे याद थी वो थी अलमारी के अंदर से आती आवाज़ जो उसके नाम को पुकार रही थी। अंकित आओ, दरवाज़ा खोलो। और उसके बाद कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ और खामोशी थी। अगले दिन गेस्ट हाउस का मैनेजर जब कमरा नंबर 302 का दरवाज़ा खोलने आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उसने दरवाज़ा तोड़ा तो कमरा पूरी तरह खाली था। अंकित का सारा सामान वहाँ था, कपड़े, लैपटॉप, पर्स और सब। सिर्फ अंकित नहीं था और अलमारी पर ताजे निशान के बीच खून से एक नया वाक्य लिखा था, आज मुझे एक और साथी मिल गया।